हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, जब ना दिन था ना रात, न धरती थी न आकाश, उस समय सबसे पहला मानव का जन्म कैसे हुआ था। विज्ञान कहते हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुए, लेकिन हमारी हिंदू धर्म कहता है कि हमारी उत्पत्ति एक दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ी हुई है। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस आरंभ में जहाँ ब्रह्मा के कमल से निकली सृष्टि में प्रथम पुरुष का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार जब महाप्रलय के बाद सब कुछ शून्य था, केवल भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की छाया पर योग निद्रा में थे। विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सबसे पहले देवताओं, असुर, पितरों का उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने मानस पुत्रों रचे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलाहा, क्रतु, वशिष्ठ। लेकिन ये मानव नहीं थे, बल्कि ब्रह्मा के दिव्य संकल्प से उत्पन्न हुए आश मुनि थे, जो सप्तर्षि कहलाए। इस रचना के बाद ब्रह्मा जी ने ध्यान में लीन हो गए। तभी उनके शरीर से मानव के समान आकृति प्रकट हुई, जिसका नाम था शंभु मानु। और मानु के साथ प्रकट हुई एक सुंदर स्त्री, शतरूपा। कुछ ग्रंथों में वर्णन है शतरूपा की सुंदरता इतना अनुपम थी कि उन्हें शतरूपा कहा गया, अर्थात जिनकी एक स्वरूप जैसी शोभा हो। वे किसी की पुत्री नहीं थी, बल्कि सीधा ब्रह्मा की सृष्टि से प्रकट हुई। हिंदू ग्रंथों में मानु की भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही वेस्टर्न धर्मों में आदम का। लेकिन मानु की कथा और भी दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना है। जिस प्रकार बाइबल में आदम और ईव है, उसी प्रकार सनातन परंपरा में मानु और शतरूपा को पहला मानव जुगल माना जाता है। लेकिन यह कुछ प्रमुख अंतर है। मानु की रचना जानबूझकर नहीं हुई थी, वे ब्रह्मा से स्वयं प्रकट हुए। शतरूपा मानु की पसलियों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई। कोई साप या सर्ग से निष्कासन का कथा नहीं है। इसके विपरीत ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर राज्य करने का आदेश दिया और धर्म की स्थापना करने का कार्य सौंप दिया। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मानु केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद है। एक ब्रह्मा का दिन को कल्प कहलाता है, और जिसका समय होता है 4.32 अरब वर्ष, और एक कल्प में होता है 14 मानवावतार, और हर मानवावतार में एक नया मानु का साहस होता है। वर्तमान में हम 7वें मानु वैवस्वत मानु के काल में है। मानु शब्द से ही मानव और मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हम सब मानु के वंश है। ये दर्शाता है कि हमारा सांस्कृतिक पहचान भी उनसे जुड़ी हुई है। ब्रह्मा ने मानु और शतरूपा को आदेश दिया, पृथ्वी पर जाओ, धर्म स्थापित करो और मानव जाति का विस्तार करो। उन्होंने राजा और रानी की तरह पृथ्वी पर शासन किया, समाज व्यवस्था बनाई और धर्म का मूल सिद्धांत स्थापित किया, और इन्हीं से ही मानव वंश का विस्तार हुआ। मत्स्य पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है मनु और प्रलय की। एक बार मनु नदी में हाथ धो रहे थे, तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आई और बोली, हे मानु, मेरी रक्षा करो, मैं एक दिन तुम्हारी रक्षा करूंगा। मानु ने उसे सुरक्षित रखी और मछली बड़ी होती गई। अंत में वे प्रकट हुए मत्स्य अवतार के रूप में, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो इतना तक देख लिए होंगे तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है ऐसा और वीडियोस बनाने का। तो अगर आपको जानना है कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार ने कैसे मनु का रक्षा किया था महाप्रलय के समय, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।